अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप जिस जबान में ये वीडियो सुन रहे हैं, क्या कभी सोचा है कि वो जबान कैसे बनी होगी, कौमें कैसे बनती हैं और कैसे बिखर जाती हैं? इन सब को जानने का एक ही तरीका है जिसे हम तारीख कहते हैं। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि तारीख क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन आपका सब्सक्राइब का बटन लाजमी है। दोस्तों, हिस्ट्री सिंपल लैंग्वेज में माजी का इल्म होती है, जो कि सुनने में एक बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन ये हमें बताती है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पहुँचने का सफर कैसे तय हुआ। ये सड़कें, शहर, कौमें, सब कुछ कैसे बना, इंसान ने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ खोया। यानी तारीख हमें एक नई जिंदगी की ताकत देती है। दोस्तों, हर इल्म की तरह हिस्ट्री के भी कुछ बुनियादी टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है। अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर बीसी और सीई यानी बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट या कॉमन इरा। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जमाना। फिर है सीई यानी कॉमन इरा, ये इनकी पैदाइश के बाद का दौर है। कुछ लोग इसे एडी यानी एनो डोमिनी भी कहते हैं, जिसका मतलब भी वही है। अब जब हम इन टर्म्स को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि तारीख को पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहला दौर है एंशिएंट इरा। इसमें तकरीबन 5000 बीसी से लेकर 500 सीई तक का वक्त आता है। इसी दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर बनते हैं। लोग लिखाई सीखते हैं, ट्रेड सीखते हैं और शहरों की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद आता है मिडवल इरा, जो 500 सीई से लेकर 1500 सीई तक फैला हुआ है। ये वही वक्त है जब दुनिया में सल्तनतें, बादशाहतें, कैसल और किले बनते हैं। सब कॉन्टिनेंट में दिल्ली सलातीन और मुगल सल्तनत इसी दौर की बड़ी मिसालें हैं। और याद रहे, इस दौर में ज्यादातर मुसलमान हुकूमतें दुनिया पर गालिब रहती हैं, लाइक उमैया खिलाफत और अब्बासी खिलाफत वगैरह। फिर आता है मॉडर्न, जो 1500 सीई से लेकर आज तक फैला हुआ है। इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, कॉलोनाइजेशन होती है, आजादी की तहरीकें चलती हैं और आज की मॉडर्न स्टेट जैसे पाकिस्तान, इंडिया कायम होती हैं। अब सवाल आता है, हमें ये सब कुछ कैसे पता चलता है? यहाँ एक सिंपल बात याद रखें, हिस्ट्री हवा में नहीं लिखी जाती। इसके लिए हमें एविडेंस चाहिए और यही एविडेंस कहलाते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। दो तरह के सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो बराह रास्त उस जमाने से मिलते हैं जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, जैसे पुराने कॉइन्स, पत्थर की लिखी तहरीरें, पुराने मैप्स, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी बादशाह का फरमान। मसलन अगर हमें मुगल एम्पायर की हकीकत जाननी है तो बाबर नामा एक प्राइमरी सोर्स है। इसी तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई में मिलने वाले टूल्स और पोर्ट्री भी प्राइमरी सोर्सेज है। अब आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज पर। ये वो होते हैं जो बाद में लिखे या एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज, रिसर्च पेपर्स, बुक या आज की मेरी वीडियो। आज कोई हिस्टोरियन बैठकर इंडस वैली सिविलाइजेशन पर किताब लिखता है तो वो सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। अक्सर हिस्ट्री पढ़ते हुए हमें दोनों सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्राइमरी सोर्सेज से हमें पता चलता है कि असल क्ल्यू क्या है और सेकेंडरी सोर्सेज से हम उस क्ल्यू को समझ सकते हैं। इसलिए जब भी कोई कहता है कि हिस्ट्री बस कहानियां हैं, तो याद रखें कि हिस्ट्री एविडेंस के बगैर कुछ नहीं। यही सोर्सेज हमें बताते हैं कि कौन सी बात फैक्ट है और कौन सी मिथ। यही सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स याद करने का नाम नहीं, ये हमें सिखाती है कि कल्चर कैसे बनते हैं, रिलीजन कैसे फैलता है, साइंस कैसे प्रोग्रेस करती है और लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। यानी हिस्ट्री हमें समझाती है कि आज की दुनिया कैसे बनी और हम कौन हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस बात से एग्री करते हैं, किससे डिसएग्री। अल्लाह हाफ़िज़।